आएंगे ना करण? थोड़े थोड़े बेगाने से लगते हो, देखो यूं ना जाओ दिल से दूर तोड़ो ना यूं अनजाने से बंधन को, ख्वाबों को करो ना चूर चूर तुम राहें मेरी, तुम ही मंजिलें, दिल चाहे तुमसे हर पल मिले। आभा, आभा, बस आज ही रात है हम दोनों के बीच। सिर्फ इतना इंतजार करना, कल तो मैं तुमसे मिलने आ ही रहा। हेलो, बिल्कुल ठीक रहा। सब कल सुबह का इंतजार है जब मैं अपनी मंजिल की ओर पहला कदम बढ़ाऊंगा। कल सुबह मैं उसे मिलने जाऊंगा। अपनी जिंदगी में आने वाले तूफान से बेखबर आज ही रात उसे जितना सोना है सोने, क्योंकि कल से सब कुछ बदलने वाला है। वेरी गुड संस्कार, दैट्स द स्पिरिट। मैं जानता हूं कि तुम ये काम कर लोगे। ऑल द बेस्ट। हाँ, मैं ये सब नहीं करना चाहता, मगर क्या करूं, मजबूर हूं। अपने प्यार के हाथों मजबूर हूं। हाँ, सब तुम्हारी खातिर कर रहा हूं। और फिर कहते हैं ना कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है। राइट, मोहब्बत और जंग में सब जायज है, और अब ये मोहब्बत मेरे लिए किसी जंग से कम नहीं। ये दूरियां ये दूरियां ये दूरियां इन राहों की दूरियां, निगाहों की दूरियां, हम राहों की दूरियां, फना हो सभी दूरियां। क्यों कोई पास है दूर है, क्यों कोई जाने ना कोई यहाँ पे आ रहा पास या दूर में जा रहा, जानू ना मैं हूँ कहाँ पे। ये दूरियां इन
बेटा। जी दादी। करण और आभा दिखाई नहीं दे रहे हैं, तुझे पता है वो कहाँ हैं? इससे क्या पूछती हो अम्मा? मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारा लाडला पोता और प्यारी बहू कहाँ गए हैं। घर छोड़ के चले गए अपने नए घर में रहने के लिए। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है अम्मा, निभाना बहुत मुश्किल। 4 दिन नहीं रह पाए स्टोर रूम में। सिंघाल ने उनको एक नया घर दे दिया है जिसमें वो रहने गए। नहीं, ये सच नहीं है, मैं नहीं मानती। नहीं बेटा, ये नहीं हो सकता है। यही सच है। जिंदगी सिर्फ प्यार के सहारे नहीं गुजर सकती अम्मा, ये साबित कर दिया उन्होंने। अब वो वापस नहीं आएंगे। एक और बात जानती हो तुम? जानती हो सिंघाल ने करण के नौकरी के बदले में क्या मांगा है मुझसे? मेरा वकालतनामा। ताकि उसके बाद मैं कभी वकालत नहीं कर सकूं। मेरा वकालतनामा। नहीं, ये सच नहीं। ये है तुम्हारा लाडला पोता और तुम्हारी प्यारी बहू। नहीं बेटा, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? अम्मा, मैंने पूछा ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? आभा, अम्मा, मैं पूछता हूँ ये यहाँ क्या कर रही है? बहू, करण कहाँ है? और हम ये क्या सुन रहे हैं कि तुम लोग सिंघाल के दिए हुए घर में? दादी, हम अपने इस घर को छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाएंगे। रहने के लिए वो कमरा छोटा ही सही,
पर रहेंगे तो हम अपनों के साथ, अपनों के सामने। दादी, अगर ये सब छोड़कर हमें कोई राजमहल भी दे देना, तब भी हम इस घर को छोड़कर नहीं जाएंगे। तेरे जैसी बहू पाकर हम अभिमान भी करें ना, तो वो गलत नहीं होगा। किसी जन्म में हमने जरूर अच्छे कर्म किए थे, जो तू इस घर में बहू बन के आई। सच, तूने बहू बनने का फर्ज निभाया है, ये घर नहीं छोड़ के बेटा। बिल्कुल ठीक कहा दादी आपने। इस स्वर्ण भवन के मोह को त्यागना इतना आसान नहीं है। और वैसे भी इसलिए ही तो शादी की है इसने करण से। आप हमें गलत समझ रही हैं भाभी। हमें ना ही किसी चीज का मोह है, ना ही कोई लालच है। हम आज आपको बताते हैं, हम इस घर को छोड़कर क्यों नहीं जा सकते। हमारी माँ ने हमें कहा था, जब भी कोई लड़की दुल्हन बनकर ससुराल जाती है तो डोली में बैठकर जाती है, और जब विदा होती है तो अर्थी पे विदा होती है। बेटा, करण कहाँ है? दादी, किस पति पत्नी के रिश्ते में उतार चढ़ाव नहीं आते। अगर आज हमारे विचार करण से नहीं मिल पा रहे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर हमें अपने रिश्ते पर पूरा भरोसा है। दुनिया के लिए ये इस घर में रहेगी, लेकिन इसकी पत्नी बनकर, इस घर की सदस्य बनकर नहीं। तुम्हें स्टोर रूम में रहना होगा, क्योंकि मैं दुश्मनों के बच्चों को पालने में विश्वास नहीं रखता। तुम्हारी पत्नी को अपने मायके से सारे रिश्ते नाते तोड़ने होंगे। हम वहीं रहेंगे जहां हमारे अपने रहते हैं। हम दोनों मिलकर उन्हें बदल सकते हैं करण। आभा, मैं जानता हूं तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता, और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या। मैंने ये न सोचा था कि ऐसे भी जिंदगी ले आएगी उस मोड़ पे।
खाना बना रहे हैं, आपके लिए परोसें? अगर हम खाना खा लेंगे तो बेचारा करण क्या खाएगा? 1-1.5 आदमी का ही खाना बनाया ना तुमने। ओ गॉड, ये क्या करके रखा है? हर जगह काला काला। ये सब नहीं चलेगा। अब ये जो तुम सस्ता चूल्हा यूज करके यहाँ की दीवारें और यहाँ की छत को काला कर रही हो ना, इसमें व्हाइट वॉश करवा लेना। बेटर डू दैट। और हाँ, बिना मकान मालिक के परमिशन के तुम्हारे यहाँ कोई गेस्ट नहीं आ सकता, और 11 बजे के बाद यहाँ पर कोई लाइट्स नहीं चलेगी। और हाँ, अगर किराया 5 तारीख से लेट हुआ तो किराएदार यानी तुम और तुम्हारा सामान यहाँ से आउट। ये सब आप क्या कह रही हैं? आभा, इसे गलत मत समझो, ये कुछ नहीं कह रही है। ये सब तो इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। किराएदार और मकान मालिक का कॉन्ट्रैक्ट। करेगा? साइन करवाओ। ओह, प्लीज डू दी ऑनर्स। इस समय करण घर पे नहीं है और उनसे पूछे बगैर हम कोई साइन नहीं कर सकते। ओह, कोई बात नहीं। अगर करण ने साइन करने से इनकार कर दिया तो क्या करोगी? घर छोड़ दोगी? चली जाओगी यहाँ से? तुम यहाँ से जाना नहीं चाहती और हम बिना कॉन्ट्रैक्ट के तुम्हें रखना नहीं चाहते, तो अक्लमंदी इसी में है कि साइन कर दो। कम ऑन। प्लीज। Signature, please. Thank you. चले भाभी? रुकिए।